आज एक 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला सूर्या बेसरा का इनकाउंटर किया गया, और वो भी छोटा मोटा पार्टी से नहीं, भारत के राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी से, जेएलकेएम से और 2 अनदर पार्टी से भी 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। और यही बात को विधानसभा में टाइगर जयराम मातो जी उठाए थे, जिसमें से मंत्री साहिबा को काफी चिढ़ लगा था। ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहा है नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए। चाहते हैं क्या? जी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते। अध्यक्ष महोदय, आप क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक लोग हैं। मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय बाधित कर रही हैं। आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप नहीं रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। अभी आप थोड़ा सा ही वीडियो देखे हैं, और इसी थोड़ा सा ही वीडियो में आपका खून अंदर से खोल रहा होगा, मुझे पता है बढ़िया तरीके से। आज अगर टाइगर जयराम मातो जी का बात को झारखंड सरकार संज्ञान में लेता, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। सूर्य नारायण बेसरा को न्याय मिलता, कोर्ट जाते, ज्यादा से ज्यादा वैसे उनको उम्र कैद का सजा होता, मगर इसे डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं किया जाता। टाइगर जयराम मातो जी झारखंड विधानसभा में क्या वह बात उठाए थे नक्सलियों के प्रति, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री साहिबा शिल्पी नेहा तिर्की को काफी चिढ़ लगा था। आइए आज वह पूरा वीडियो देखते हैं, उसका बाद ऐसे हम लोग सूर्य नारायण बेसरा जी का बारे में चर्चा करेंगे। मैं सहमत भी हूँ, इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय, तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था, अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहा है नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल। अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें
ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना 30 आप सेकंड कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए। 12वां समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम चलिए, बाधित ना कागज करें। भिजवा दीजिए। ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष एक महोदय। मिनट जयराम जी, एक मिनट। चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कि कहना अगर चाहता हूं, व्यवस्था में आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूं ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूं सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आप नहीं रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। चलिए चलिए, हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए। हो गया, चलिए। मंत्री मैडम 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता सरकार है। का उत्तर, माननीय सरकार का उत्तर। चलिए, सरकार का उत्तर, सरकार का उत्तर। बैठिए, हो गया। आप अभी जरूर सोच रहे होंगे कि यह वीडियो तो पुराना है, तो फिर आज इस वीडियो को क्यों दिखा रहे हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए दिखा रहा हूं कि आज एक आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन हो गया है। आज देखिए कि सरकार किसका है झारखंड में, और इनकाउंटर किया जा रहा है किसको। आप सूर्य हासदा का इनकाउंटर से काफी वाकिफ होंगे, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, और क्या सच्चाई है क्या झूठ है वह आप खुद स्वयं जान रहे हैं। उसे ऐसे इनकाउंटर किया गया या ऐसे उसे हत्या किया गया, मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप खुद वाकिफ हैं इससे। इसलिए आप आदिवासी का जो ढोंग करके आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं और आदिवासी से जो वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐसे उसको चेहरा को पहचानिए और सोच समझ कर वोट कीजिए, ताकि कल हो के दूसरा सूर्य हासदा का इस तरह से छल करके इनकाउंटर नहीं किया जाए। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, हाँ, मैं कभी भी किसी वीडियो में किसी को अपना चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं, मगर आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को आज ऐसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी हर वीडियो के कीजिए।